हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सब लोग जानते हैं जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और ग्रामर की इंपॉर्टेंस हर एक एग्जाम में होती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बैंक एग्जाम्स है उसमें ग्रामर की इंपॉर्टेंस कितनी है ये मैं आपको आज बताता हूं। और हमें कितना ग्रामर पढ़ना चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए। क्या सब कुछ पढ़ना चाहिए, ये सारी की सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, बैंक एग्जाम जो हमारे होते हैं जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो दो लेवल के होते हैं। पहला लेवल होता है जिसको हम कहते हैं ऑफिसर लेवल। ऑफिसर लेवल में हमारे वो एग्जाम आते हैं जैसे कि आईबीपीएस का पीओ आया, आईबीपीएस एसओ आया, है ना। एसबीआई का पीओ आया, एसबीआई का एसओ आया, आरबीआई का ग्रेड बी का एग्जाम आ गया। जितने भी ऑफिसर लेवल के एग्जाम्स हो गए दोस्तों, ये आपके एक ऑफिसर लेवल की कैटेगरी हो गई। एक लेवल क्लरिकल ग्रेड की होगी, जैसे कि एसबीआई का क्लर्क एग्जाम हो गया, आईबीपीएस का क्लर्क एग्जाम हो गया, एसोसिएट वाले जितने भी एग्जाम होते हैं, असिस्टेंट वाले जितने भी एग्जाम होते हैं, है ना, वो सारे के सारे दोस्तों होते हैं क्लरिकल लेवल पे। अब इन दोनों लेवल में भी दोस्तों दो लेवल की आपकी जो पेपर होते हैं, एक होता है प्री लेवल और एक मेंस लेवल। दोनों में ही बताता हूं। यूजुअली क्या है कि प्री लेवल का जो आपका पेपर होता है उसमें आपका हिस्सा एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट दो की फॉर्म में बनाया जाता है और आपका ज्यादातर की शिफ्ट्स में 5 मार्क्स का ये पूछ लिया जाता है, 5 का ये पूछ लिया जाता है। और कई बार ऐसा होता है सिर्फ एक ही पूछा जाता है, या कई बार होता है दोनों पूछ लिए जाते हैं। और कई बार ऐसे भी होता है यार ग्रामर पूछी नहीं गई किसी एक शिफ्ट में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक में नहीं पूछी गई तो किसी में नहीं पूछी जाती। वो तो देखो पेपर को अलग अलग तरीके से बनाने के फॉर्म में कई बार ऐसा कर दिया जाता है, बट यूजुअली पूछा जाता है। तो पूछा जाता है का मतलब हमें पढ़ना पड़ेगा। अब चाहे प्री एग्जाम आप दे रहे हो चाहे मेंस एग्जाम दे रहे हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि दोनों में ही दोस्तों ये आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्री में आता है, प्री में भी क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब इन क्वेश्चंस को बनने के लिए एग्जांपल मैं आपको एक समझाता हूं। जैसे हमारा प्री का एग्जाम होता है, तो प्री के एग्जाम में दोस्तों जैसे 30 क्वेश्चन का इंग्लिश का पेपर आया, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन में यूजुअली 10 क्वेश्चन जो होंगे ग्रामर पर बेस्ड होते हैं और बाकी जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो वोकैबुलरी और रीडिंग पर बेस्ड वाले क्वेश्चन से बनते हैं। लेकिन ग्रामर का डायरेक्टली क्वेश्चन इतना बनता है जो मैं बता रहा हूं, बाकी इनडायरेक्ट इंपैक्ट तो ग्रामर का रहता ही है। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो आप, अगर आपको ग्रामर पता चल रही है तो आप ये भी समझ पा रहे होते ना कि अच्छा बात प्रेजेंट में कही जा रही है, अच्छा बात ये फ्यूचर के लिए बोली जा रही है, ये बात अच्छा अभी अभी की बात प्रेजेंट परफेक्ट की बोली जा रही है, अच्छा ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात थी। तो हम उससे सेंस अच्छा लगा पाते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो पाती, जिससे कि हम उसको पैसेज को कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं। तो ये सारे के सारे काम हम तब कर पा रहे हैं जब सारी चीज समझ पा रहे हैं। मतलब ग्रामर का भी रोल होता है, वोकैबुलरी का रोल होता है, उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है। इसका मतलब ग्रामर का रोल होता है, डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है। डायरेक्टली इस फॉर्म में होता है जब क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की फॉर्म में, और इनडायरेक्टली हर जगह आता है। अब जैसे हमने कहा कि रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस करते हैं, तो वहां पर ग्रामर का काफी बड़ा रोल होता है कि आप दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं तो कंजंक्शन पहचान रहे हैं, बट लिखा हुआ तो पहचाना दो सेंटेंस कैसे जुड़ेंगे, मोर ओवर लिखा हुआ तो पहचान लिया हम लोगों ने, एक तरफ नॉट ओनली लिखा है एक तरफ बट ऑल्सो लिखा है। तो असल में ये ग्रामर ही है। तो ग्रामर पढ़ने से डायरेक्ट फायदा यहां होता है और इनडायरेक्टली आपको वोकैबुलरी और जो रीडिंग वाले जितने क्वेश्चन होते हैं उसको करने में ही फायदा होता है। आपको वोकैब का भी एग्जांपल देता हूं। जैसे कि कई बार क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आया, वोकैब बेस्ड है। अब सीधा वर्ड से ही आंसर नहीं, कई बार क्या होता है आपको ग्रामर समझ में आ रखा होता है, अच्छा ये फ्यूचर की बात कह रहा होगा तो शायद ये इस बात को कह रहा होगा, शायद प्रेडिक्ट आंसर आएगा, क्योंकि प्रेडिक्ट का मतलब है फ्यूचर में होने वाली घटना। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, मतलब काफी हद तक आपको ऐसे मदद मिलती है, क्योंकि जब आप सेंटेंस को पढ़कर उसका मतलब समझ पा रहे हो तो आप काफी हद तक आगे आ गए, फिर आप आगे की क्वेश्चन भी कर पा रहे हो। तो ग्रामर का रोल होता है अच्छा खासा। अब इसे इंप्रूव करने के लिए हमारे पास चैप्टर्स आते हैं, नाउन पर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, ये सारे चैप्टर्स होते हैं जो कि ग्रामर के होते हैं। तो हमें इसे पढ़ने के लिए दो काम करने हैं। पहला काम हमें कॉन्सेप्ट सीखने हैं, एग्जाम्पल्स देखने, और दूसरा काम हमें उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस अपना ग्रामर यहां से कवर होगा। आप जरा सोचिए उसके लिए क्या कर रहा हूं मैं। पहली चीज आप लोगों के लिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ये दोस्तों मैंने स्टार्ट किया है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लगी हुई है, आप सीधा टैप करोगे पहुंच जाओगे वहां पर, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, यहां से आप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज सीखते हैं कि अच्छा पहला रूल ये है, इस रूल का कॉन्सेप्ट ये कहलाता है, इसका नॉलेज हमें मिला। और साथ में दोस्तों मैंने उसमें इतने बढ़िया एग्जांपल्स दिए, इजी लेवल भी, मॉडरेट लेवल भी और डिफिकल्ट लेवल भी। कहने का मतलब है तीनों लेवल के एग्जांपल्स भी दे रखे हैं ताकि आपको उस रूल का कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए।
बढ़िया रहता है ना। तो पहली चीज तो ये आपकी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखना। दूसरी चीज क्या है, आपकी मैं एरर डिटेक्शन की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता रहता हूं समय समय पर, है ना। तो उसके लिए दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन पहले जरूरत है इसकी कॉन्सेप्ट्स की, फिर जरूरत है प्रैक्टिस की। आप में से बहुत से लोग जो कि थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जानते हैं, आप प्रैक्टिस किया करिए। जो लोग कॉन्सेप्ट्स नहीं जानते, प्रैक्टिस आप भी किया करिए। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चंस को पढ़ पढ़ के उसके कई सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख गए होते हैं, है ना, वो जरूर कीजिए। और इसके लिए दोस्तों मैं क्या सोच रहा हूं, आज मॉर्निंग में ही काफी सारे स्टूडेंट्स ने कहा, तो हमने कहा डिसाइड कर लेते हैं। तो कल है संडे, संडे को मॉर्निंग में 9 AM पर, संडे को मॉर्निंग में 9 AM पर दोस्तों हम लोग एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस करेंगे। 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या फिर किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, सारे लेवल के। तो उसकी प्रैक्टिस हम एक साथ करेंगे सुबह 9 बजे संडे को, आराम से घर से बैठ के कराऊंगा मैं। वो उस पर कराऊंगा अपने दूसरे वाले चैनल पर, विशाल परियार वाले चैनल पर। तो आराम से दोस्तों आप पढ़िए, बट अभी के लिए जरूरी है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, जिसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 हो चुका है, पार्ट नंबर 3 भी दोस्तों आपको मिल जाएगा आज रात को 8 बजे। तो जाकर आप जरूर देखिए और उनके नोट्स भी दोस्तों बनाते रहिए। और कोई सवाल आपका ग्रामर को लेकर है तो दोस्तों आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। कोई समस्या जितनी भी होंगी उन सब का सलूशन दोस्तों मैं जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक बटन में प्रेस करके वीडियो की वैल्यू को जरूर बढ़ाइएगा। सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए, इसी साल सिलेक्शन हो, आप सब अपनी मेहनत इसी तरीके से करते रहें, मेरी यही शुभकामना आप सबके साथ में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।